नमस्कार। मध्यकालीन भारत के इतिहास में 13वीं शताब्दी का इतिहास एक अलग मायने रखता है। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में या 12वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली की गद्दी पर सल्तनत काल शुरू होती है। पृथ्वीराज चौहान का हार जाना या वीरगति को प्राप्त होना, मोहम्मद गौरी का दिल्ली के गद्दी पर विराजमान होना या फिर अलाउद्दीन खिलजी का शासन प्रारंभ होना, यह सब 12वीं शताब्दी के अंत या 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ था। किंतु जब मैं 13वीं शताब्दी का इतिहास देखता हूँ तो उस इतिहास में एक ऐसे व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है, एक ऐसे शख्स का वर्णन मिलता है जिसे देखकर मैं हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। क्या एक आदमी में इतने सारे गुण हो सकते हैं? आप भी चकित हो जाएंगे जब आप सुनेंगे कि एक व्यक्ति 4 राजाओं का राज दरबारी था। न सिर्फ राज दरबारी था बल्कि एक महान लेखक भी था, इतिहासकार भी था और सूफी संत भी था। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के आज से 700 साल पहले लिखी गई थी और इस कभी नहीं इस गीत को लिखा था, किंतु आज भी भारत के गांवों में, शहरों में यह गीत सुनने को मिलता है। गोरी सोयत सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपनो रन भई चहुदेश। अर्थात अमीर खुसरो की बात करने वाला हूं मैं आज, जिस अमीर खुसरो ने न जाने कितने ऐसे गीत अपने कलम से कलमबद्ध किए जिसे आज भी अर्थात 700 साल बाद भी लोग उतना ही प्रेम से गाते हैं, उतना ही प्रेम से सुनते हैं जितना प्रेम से उस समय गाया जाता था, उस समय सुना जाता था। अमीर खुसरो केवल संगीत नहीं लिखते थे, इतिहास भी लिखते थे। अगर भारत का इतिहास, खास करके मध्यकालीन इतिहास, अमीर खुसरो की पुस्तक हटा दी जाए तो संभवतः फीकी नजर आएगी या पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अमीर खुसरो ही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारत के मध्यकालीन इतिहास को अपने 90 से ज्यादा पुस्तकों में वर्णन किया है। अमीर खुसरो न सिर्फ इतिहासकार थे, राज दरबारी थे, एक संगीतकार थे, गीत लेखक थे, बल्कि एक सूफी संत भी थे। आज अमीर खुसरो को आप जरूर सुने, क्योंकि अमीर खुसरो में वह सभी गुण हैं जो एक कवि में होना चाहिए, एक भारत के नागरिक में होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अमीर खुसरो की संपूर्ण जीवन गाथा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और इतिहास में प्रेम है, इतिहास के जानकारी आपको चाहिए, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं अमीर खुसरो की पूरी जीवन गाथा। भारत की जमीन पर कई ऐसे रत्न जन्मे जिन्होंने न केवल साहित्य और संगीत को सजाया बल्कि इतिहास की दिशा भी बदली। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसे तूतीए हिंद यानी भारत का बुलबुल कहा जाता है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। उनके पिता अमीर सैफुद्दीन लचक बुखारा मौजूदा उज्बेकिस्तान से आए एक तुर्क सैनिक थे जो दिल्ली सल्तनत में उच्च पद पर थे। मां भारत की मूल निवासी थी, इसलिए अमीर खुसरो की परवरिश एक मिली जुली हिंदू मुस्लिम संस्कृति में हुई, जिसने उनकी सोच और रचना दोनों को प्रभावित किया। खुसरो का असली नाम था अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। बचपन से ही वे बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही कविता, संगीत, इतिहास और भाषा में गहरी रुचि दिखाई। खुसरो
फारसी, अरबी, तुर्की और ब्रज भाषा के ज्ञाता थे। वे कई मुस्लिम शासकों के दरबार में रहे, लेकिन सबसे प्रमुख रूप से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि रहे। अमीर खुसरो का जीवन काल 13वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य था। यह वह दौर था जब भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था। गुलाम वंश से लेकर खिलजी और तुगलक वंश तक खुसरो ने कई शासकों के शासन को देखा। उन्होंने बालन-बीन, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों के दरबार में सेवाएं दी। कई काव्यों की रचना की, जिसमें से तुगलकनामा एक प्रमुख काव्य है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं पर आधारित यह एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। किरान उन सआदैन बलबन के 2 पुत्रों की भेंट को दर्शाता महाकाव्य है। नूह सिपीहर अर्थात 9 आसमान का दर्शन ज्योतिष, इतिहास और संगीत पर आधारित काव्य रचना है। दीवाने खुसरो उनकी फारसी गजलों और कविताओं का संग्रह है। खुसरो केवल एक कवि नहीं थे, वे एक इतिहासकार, संगीतज्ञ और भाषाविद भी थे। उन्होंने भारत में फारसी और सूफी विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। वे महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य भी थे। खुसरो का सूफीवाद गहरा विश्वास था और उनकी रचनाओं में भक्ति और प्रेम के गहरे रंग भी दिखाई देते हैं। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाह की धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो के एक पर एक गीत या रचना आपको मिलेगी। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, अब रैन भई चहुदेश। अमीर खुसरो का निधन 1325 ईस्वी में हुआ। कुछ ही समय बाद जब उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया का देहांत हुआ था, वे अपने गुरु के दरगाह के पास ही हुमायूं के मकबरे के निकट स्थित निजामुद्दीन दरगाह परिसर में दफन। खुसरो की विरासत भारतीय उपमहाद्वीप में अमर है। उनकी रचनाएं आज भी सूफी, भक्ति और लोक परंपराओं में जीवित है। वे भारत की गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। अमीर खुसरो केवल एक कवि या संगीतज्ञ नहीं थे, वे एक युग थे, एक ऐसा युग जो आज भी हमारे साहित्य, संगीत और संस्कृति में सांस लेता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि भाषा, धर्म और संस्कृति की सीमाएं केवल मानव निर्मित है, और जब प्रेम, भक्ति और कला का संगम होता है तो अमीर खुसरो जैसे रत्न का जन्म होता है। अमीर खुसरो के विषय में मैं जितना भी कहूँ कम होगा, क्योंकि एक ऐसे महान व्यक्ति की व्याख्या करना या उनके परिचय देना मेरे वश की बात नहीं। आज जो भी अमीर खुसरो को जानते हैं वो जानते होंगे कि अमीर खुसरो का व्यक्तित्व कितना बड़ा था। इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।